आज मैं आपको एक ऐसे भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि भूत भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, एक भूत की वजह से एक व्यक्ति 4 महीनों तक जेल की हवा खाता है, और जब भूत अदालत में पहुंचता है, पुलिस वाले उसे देखते हैं तो जज साहब भी और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी यहाँ दंग रह जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक भूत ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आपको भी शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप पूरी घटना सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि वाकई में ही इस भूत ने बहुत ही गलत काम किया था। जानते हैं पूरा मामला क्या था। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है नोएडा, और ये नोएडा से शुरू होकर ये कहानी बहुत पीछे पहुंच जाती है। ये बिहार के मोतिहार ज़िले की हकीकत की घटना होती है। दोस्तों, यहाँ पर गुंजा नाम की एक महिला जो अपने पति रंजीत के साथ बड़े आराम से रहा करती है। दोस्तों, इनका घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है, लेकिन 3 जुलाई 2025 को रात को करीब 12:07 पर गुंजा घर से निकलती है, और घर से निकलने के बाद वो गायब हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो पति रंजीत होता है बहुत जगह अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन पत्नी का कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके पास भी पहुँचता है और उसे CCTV कैमरे की वो फुटेज भी दिखाता है कि ये रही मेरी पत्नी यहाँ से गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर जो अरिराज थाना की पुलिस होती है वो उल्टा ही मामला इस रंजीत के ऊपर जड़ देती है और इससे कहती है कि तूने दहेज की वजह से अपनी पत्नी को मार दिया है और उसकी लाश को कहीं छुपा दिया है। दोस्तों, अब रंजीत करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाता। जो अरिराज थाना पुलिस होती है वो यहाँ पर रंजीत को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट भी बखूबी बना देती है और उसे जेल के अंदर बंद करा देती है। रंजीत जेल के अंदर बंद हो जाता है, और जो रंजीत के घर वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर वकीलों से भी बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं से भी रंजीत की कोई जमानत नहीं हो पाती। लग जाता है कि तूने जो जुर्म किया ही नहीं, तू उसकी सजा काट रहा है, भगवान तेरा न्याय कहाँ है, भगवान तू कहाँ सो गया। वो भगवान से इस तरह की गुहार लगाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, और समय के हिसाब से ही जो रंजीत है अब वो भी अपनी जेल में अपने दिनों को काटने लगता है, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि जो कुछ तेरे साथ में हो रहा है अब वो ऐसे ही आगे भी होता रहेगा, कभी तू यहाँ से अब निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती मुजरिम बना दिया है। दोस्तों, वक्त आगे बढ़ता है और लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है। 24 नवंबर 2025 का वाकया होता है। दोस्तों, जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं उसी भूत के फोटो हैं जो नोएडा में बाकायदा अपने कान पर फ़ोन लगाकर ऐसे घूम रही है कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं। खुले में घूम रही वो महिला कोई और नहीं होती, वो गुंजा होती है। दोस्तों, जब यहाँ पर मोतिहार ज़िले की पुलिस को इस सब के बारे में पता चलता है तो मोतिहार ज़िले की पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब वो सोच में पड़ जाती है कि वाकई में ही तुमसे गलत हुआ है। दौड़कर भागकर नोएडा पहुंचती है, और नोएडा पहुंचने के बाद जब यहाँ पर इस गुंजा को गिरफ्तार किया जाता है, जब इससे पूछताछ की जाती है कि तुमने अपनी मौत की साजिश कैसे रची और कैसे यहाँ पर पुलिस को यकीन हुआ, जब ये पूरी कहानी गुंजा डिटेल से बताती है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस भूत की कहानी को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल जो गुंजा होती है वो एक पड़ोस के गांव के रहने वाले युवक से प्यार करती है जो नोएडा में जॉब किया करता है। शादी से पहले ही वो उससे प्यार किया करती, लेकिन यहाँ पर जो गुंजा के घर वाले होते हैं वो गुंजा की शादी रंजीत से करा देते हैं, और रंजीत से शादी तो हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर ये दोनों एक ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत ही 3 जुलाई 2025 को गुंजा 12:07 के करीब अपने घर से निकलती हैं, और उसके बाद कभी वापस ही नहीं आती। वो वहाँ से सीधे नोएडा चली जाती है और नोएडा अपने प्रेमी के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। दोस्तों, इधर पुलिस वालों ने यहाँ पर रंजीत के ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया। वो अपनी नाकामी को छुपाते हुए यहाँ पर
वो गुंजा को तो ढूंढ नहीं पाए और यहाँ पर रंजीत को ही दोषी ठहरा दिया और उसी के ऊपर यहाँ पर तमाम धाराएं लगा दी गई। कहा गया कि तूने ही अपनी पत्नी को मारकर कहीं फेंक दिया और तूने लाश को छुपा दिया है, तू बहुत बड़ा मुजरिम है। उसके खिलाफ चार्जशीट भी पेश हो जाती है। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत ही गलत काम किया और फिर इस रंजीत को सलाखों के पीछे भेज दिया। चार्जशीट भी दाखिल की जाती है और यहाँ पर रंजीत जेल के अंदर चला जाता है। रंजीत जेल में बैठकर बस यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया, फिर भी मुझे जेल क्यों। दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी जरूरी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि पुलिस वालों ने किस बयां पर ये काम किया था, पुलिस वालों के पास क्या ठोस सबूत थे जिस बयां पर रंजीत को उन्होंने गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर गुंजा और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन जज साहब जब इस पूरे मामले को सुन रहे होते हैं तो जज साहब भी यहाँ पर सोचकर एक बार के लिए दंग रह जाते हैं कि आखिरकार इंसान कितना नीचे गिर सकता है। अपने आप को मारकर भी लोग बाग यहाँ प्रेमी के साथ घूम रहे हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज में हो रही हैं। दोस्तों, क्या यहाँ पर जो पुलिस ने कदम उठाए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो गुंजा है वो अपने प्रेमी के साथ तो चली जाती है लेकिन अपने पीछे यहाँ पर रंजीत को सलाखों के पीछे धकेल जाती है। दोस्तों, ऐसे क्राइम, ऐसे मुजरिम भी हमारे समाज के अंदर घूम रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर गुंजा नोएडा में फ्री आराम से बातें करती हुई पकड़ी जाती है। दोस्तों, जब गुंजा यहाँ पर पकड़ी जाती है, उससे बातचीत होती है तो उसे कोई अफसोस ही नहीं होता कि उसने इतना बड़ा जुर्म भी कर दिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आज के टाइम में जो सीधा साधा होता है उसे आधे दिमाग का ही माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगला जो कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोन श्रीवास्तव जी, राधे राधे, किस्मत में जो लिखा है वही होता है, जिला गोपालगंज बिहार 28 से, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट आता है सिंह दिग्विजय का आता है। वो लिखते हैं कि संगम मेले जैसी ही ये कहानी है, जैसे कोई संगम मेले में खो जाए उसके बाद मिल जाए, ये ऐसी ही एक कहानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संजय गुप्ता जी हमें लिखते हैं, गुड कहानी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरफत अली जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें। उसके बाद सूरज DEO का कमेंट आता है, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत भाई साहब। राम गोसाई जी का कमेंट आता है, बहुत गलत किया लड़की ने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोमन श्रीवास्तव, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, जिला गोपालगंज बिहार से मुनमुन श्रीवास्तव, सॉरी। और उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।